अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल्स का जो मेन रोल होता है वो बोन्स की मूवमेंट है। जब भी स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो इस कंट्रैक्शन की वजह से बोन्स मूव करते हैं और इस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट भी करते हैं और वो लोकोमोट भी करते हैं। मूवमेंट में एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन जो है वो स्टेशनरी होती है, लेकिन उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं। लोकोमोशन में एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। स्केलेटल मसल्स ये वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, क्योंकि ये मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं। अगर हम इन मसल्स की एक सेक्शन बनाएं तो मसल्स की जो अटैचमेंट पॉइंट्स होती हैं उन अटैचमेंट पॉइंट्स को टेंडन्स कहा जाता है। टेंडन्स बहुत इस मसल को अटैच करती है। एक और हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है जिसको लेगामेंट कहा जाता है। लेगामेंट दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करती है और जो टेंडन्स हैं ये मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करती हैं। मसल्स इसमें से कुछ बंडल्स होती हैं, उन बंडल्स को हम फेसिकल्स कहते हैं। ओवरऑल मसल्स की सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन असल में कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक लेयर है जिसको एपिमाइजियम कहा जाता है। ये एपिमाइजियम मसल्स को सराउंड करते हैं। इस मसल के इनसाइड हमें बहुत सारे बंडल्स मिलते हैं, उन बंडल्स को फेसिकल्स कहा जाता है। फेसिकल्स के सराउंडिंग में भी एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है जिसको पीरिमाइजियम कहा जाता है। इस फेसिकल के इनसाइड हमें हंड्रेड्स ऑफ मसल फाइबर्स मिलते हैं। इन मसल फाइबर्स को मायोफाइबर्स भी कहा जाता है। इन मसल फाइबर्स या मायोफाइबर्स फाइबर्स के इन बिटवीन एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है जिसको एंडोमाइजियम कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, मसल है, मसल के सराउंडिंग में एपिमाइजियम है। फिर मसल्स के इनसाइड बंडल्स हैं जिनको हम फेसिकल्स कहते हैं। फेसिकल्स की मेम्ब्रेन को पेरीमाइजियम कहते हैं। फेसिकल्स के इनसाइड आपको हम मतलब इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमने कुछ सर्कल्स बनाए हैं। ये सर्कल्स क्या हैं? ये मसल फाइबर्स को प्रेजेंट करती है। इनमें से एक मसल फाइबर्स या मायोफाइबर को स्टडी करने के लिए इसको अगर मैग्नीफाई किया जाए तो इसकी एक मेम्ब्रेन जिसको सर्कोलीमा कहा जाता है। सर्कोलीमा ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है। इसके अलावा मसल फाइबर्स में आपको एक पेरिफेरल न्यूक्लियस है। मसल फाइबर्स जो है, स्केलेटल मसल फाइबर्स, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एक मसल फाइबर में मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। इस मसल फाइबर की जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बाय नेचर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और मसल्स में इसका रोल कैल्शियम आयंस की स्टोरेज है। इन कैल्शियम आयंस की रिलीज तब होती है जब इन स्केलेटल मसल्स को न्यूरॉन्स के थ्रू एक नर्व इम्पल्स मिलता है और इसी इम्पल्स की वजह से ये न्यूरॉन्स कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करेंगे। फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन मसल्स को एक्टिवेट करेंगे और मसल्स के इनसाइड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज़ करवा लेते हैं। इस कैल्शियम की बाइंडिंग कुछ प्रोटीन्स के साथ होती है जिनको हम ट्रोपिन्स कहते हैं और इसी कैल्शियम बाइंडिंग की वजह से मसल्स कंट्रैक्शन की जो फिनोमेना है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसके अलावा इस मसल फाइबर में हमें इनॉर्म नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं, क्योंकि मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए और इसी वजह से इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर बनिस्बत और जो सेल्स हैं बॉडी में उसके ज़्यादा होती है। इस मसल फाइबर्स में हमें कुछ टिब्यूल्स मिलती हैं जिनको ट्रांसवर्स टिब्यूल्स आरटी टिब्यूल्स कहा जाता है। ये ट्रांसवर्स टिब्यूल्स असल में यही सर्कोलीमा होता है, लेकिन ये सर्कोलीमा मसल फाइबर्स के
इनसाइड इनविजिनेट करता है और इसमें से एक ऐसा ट्यूब बन जाता है जो कि इस मसल फाइबर के एक साइड से एंटर हो रहा है और दूसरे साइड से एग्जिट करता है। इस टी ट्यूब्यूल का मेन रोल क्या होता है? जब न्यूरॉन्स के टर्मिनल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास होते हैं और इस तरह जो इम्पल्स है वो इस मसल फाइबर के इनसाइड भी आ जाता है और इन रिस्पॉन्स इस टी ट्यूब्यूल के साइड्स पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम रिलीज करेगा। वो कैल्शियम पर कुछ प्रोटीन्स, एक्टिन प्रोटीन्स और मायोसिन प्रोटीन्स की दरमियान बाइंडिंग कर इसकी कंट्रैक्शन होती है। इस मसल फाइबर या मायोफाइबर, इसमें से हमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स मिलते हैं। इन मायोफिब्रिल्स की अगर मैग्नीफिकेशन करें, इसकी हम स्टडी करें, तो इसमें हमें कुछ फिलामेंट्स मिलते हैं। These filaments are called as the thin myofilaments and thick myofilaments. Thin myofilaments की जो कंपोजिशन है वो एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन्स और ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन्स हैं। जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं उनमें मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम इन मायोफिलामेंट्स को मैग्नीफाई कर लें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। थिन फिलामेंट्स में से एक्टिन प्रोटीन्स की परसेंटेज कंपोजिशन ज़्यादा है, इस वजह से इन थिन फिलामेंट्स को एक्टिन मायोफिलामेंट्स भी कहा जाता है। थिक मायोफिलामेंट्स में मायोसिन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन परसेंटेज कंपोजिशन ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको मायोसिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है। एक्टिन फिलामेंट्स में जो 3 प्रोटीन्स है, इनमें से ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके साथ ग्लोबुलर एक्टिन्स, जी एक्टिन्स अटैच होते हैं। इन जी एक्टिन्स के साथ स्कैटर्ड पोजीशंस पे ट्रोपोनिन प्रोटीन्स अटैच होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस कैल्शियम को रिलीज करते हैं वो कैल्शियम ट्रोपोनिन प्रोटीन्स के साथ अटैच होता है और इस अटैचमेंट के बाद जो मायोसिन फिलामेंट्स पे मायोसिन हेड्स होते हैं, ये एक्टिन फिलामेंट्स पे मौजूद मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद इनकी स्लाइडिंग होती है और इसी स्लाइडिंग से मसल्स की कंट्रैक्शन खास होती है। तो मसल्स में जो स्केलेटल मसल्स हैं और जो कार्डियक मसल्स हैं, इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं क्योंकि इनमें से हमें माइक्रोस्कोप में से कुछ लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आते हैं। असल में ये लाइट और डार्क बैंड्स इन थिन मायोफिलामेंट्स और थिक मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट की वजह से होते हैं। मसल्स में इन थिन मायोफिलामेंट्स और थिक मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है कि इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे थिन और थिक फिलामेंट्स ओवरलैप करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट्स होती हैं और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं। इन मसल फाइबर्स के इनसाइड जो मायोफिब्रिल्स हैं और मायोफिब्रिल्स के इनसाइड जो मायोफिलामेंट्स हैं, इनमें से वो पोजीशंस जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स हो वो जगह एच जोन कहलाया जाता है। इसके अलावा वो पॉइंट्स, वो रीजन्स जहाँ पे थिन और थिक फिलामेंट्स ओवरलैप करते हैं, उन रीजन्स को ए बैंड कहा जाता है। ए बैंड में वो जोन, वो रीजन जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं वो एच जोन कहलाया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं, इसको आई बैंड कहा जाता है। आई फॉर आइसोट्रोपिक, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक, एच दैट इज फॉर लाइट एंड जी डिस्क। थिन मायोफिलामेंट्स के इन बिटवीन एक प्रोटीन होता है, एक डिस्क होता है जिसको जी डिस्क या जी लाइन कहा जाता है। इसी तरह जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं एच जोन में, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जो कि इन थिन मायोफिलामेंट्स को आपस में कनेक्ट करवाती है, इसको एम लाइन कहा जाता है।
मसल्स में इन बिटवीन द टू जी डिस्क जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स को सार्कोमेयर कहते हैं और यही सार्कोमेयर मसल्स की एक यूनिट है, इसकी एक कंट्रैक्टाइल यूनिट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मसल्स की कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।